चाचू लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे आदमी कतर से बाहर अपने मुल्कों में कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। या तो उन लोगों की कंपनी वाले उन लोगों का री एंट्री परमिट इशू नहीं कर रहे हैं, या ये कि कोई भी वजह हो। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जिन लोगों का इकामा कतर से बाहर एक्सपायर हो जाए और फ़ाइन का पीरियड शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों को कतर जाने के बाद में फ़ाइन पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर कर देता हूं। वो ये कि 5 जनवरी को जो सऊदी में गल्फ़ कंट्रीज़ की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के लिए कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल थानी को इन्विटेशन मिल चुका है। दोस्तों, मैं पहली मरतबा अपने इस चैनल पर किसी एक्सटर्नल माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। नहीं तो इससे पहले मैं हमेशा जो मेरा मोबाइल होता था, उसी मोबाइल से मैं हमेशा ऑडियो वीडियो उसी से रिकॉर्डिंग करता था। लेकिन मैंने इस माइक को परचेज़ कर लिया है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया और इसका कितना प्राइस पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके साथ मैंने एक ट्राइपॉड भी लिया है, तो मैं माइक और ट्राइपॉड दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि मैं अपने नए चैनल पर उसको अपलोड करूंगा। तो मैं नया चैनल जल्द ही क्रिएट करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपना चैनल चला रहे होंगे, या ये कि सोच रहे होंगे कि हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं। तो मैं उस पर जो वीडियो अपलोड करूंगा, तो ख़ास करके इसी तरह के वीडियो रहेगी, और वो वीडियो देख करके आप लोगों को बहुत ही गाइड मिलेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगी। उस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करूँगा कि मैं अभी मंथली कितना इनकम कर रहा हूँ यूट्यूब से। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो जिन लोगों का इकामा कोरोना की वजह से अपने मुल्क में एक्सपायर हो गया, कतर से बाहर एक्सपायर हो गया है, तो उन लोगों को अगर कतर जाने के लिए री एंट्री परमिट मिलती है, तो कतर जाने के बाद उनको जब इकामा लगाया जाएगा, तो 3 महीना का फ़ाइन माफ़ होगा। यानी जब इकामा एक्सपायर हुआ है, तो उस डेट से लेकर के 3 महीना तक कोई फ़ाइन नहीं आएगा। उसके बाद जितना भी दिन गुजर गया है, एक एक दिन का आपको फ़ाइन आएगा, और वो एक दिन का 10 रियाल है। मान लीजिए किसी आदमी को कतर से बाहर 6 महीना हो गया है, अब उसको एंट्री परमिट मिल गया है, तो अब वो कतर जाने वाला है। तो कतर जाने के बाद उसको 3 महीना का जो ग्रेस पीरियड होता है, वो फ़ाइन माफ़ होगा, और 3 महीना को उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फ़ाइन पे करने के बाद ही आईडी लगा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये सवाल मैंने अपने एक भरोसामंद दोस्त से पूछा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले ही की तरह, जैसे 3 महीना जो पहले ग्रेस पीरियड होता था जिसमें फ़ाइन नहीं आता था, तो वो अभी भी है, और 3 महीना के बाद जितना दिन आपको गुजर जाएगा, वो पूरा दिन का आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।